चाचा चौधरी और अक्ल बड़ी या भैंस। गोरखा शेर बहादुर रात में पहरा दे रहा था। जागते रहो। अचानक वह हवा में खिंचता चला जाता है। ओह, मैं हवा में उड़ा जा रहा हूँ, कहीं यह सपना तो नहीं? वह सीधा जाकर एक पिंजरे में गिर पड़ता है। बाप रे, मेरी तो कमर टूट गई। मैं कहाँ गिरा? इसे मैं खाऊंगा। नहीं, इसे मैं खाऊंगा। इससे हम दोनों की भूख नहीं मिट सकेगी। फिर क्या, एक और आदमी फंसा कर लाओ। चाचा चौधरी रात में फिल्म का आखिरी शो देखकर लौट रहे थे। वाह, फिल्म में दारा सिंह की मारधाड़ ने कमाल ही कर दिया। तभी चाचा चौधरी हवा में खींचे चले जाते हैं। ओहो, मैं हवा में खिंचा चला जा रहा हूं, और पिंजरे के अंदर आ गिरते हैं। अरे, मैं कहां आ गिरा? परग्रही और चाचा चौधरी आमने सामने। दो शिकार कब्जे में है, हम भरपेट भोजन खाएंगे। बेशक, तुम हमें खा जाना, पर पहले बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारी शक्लें हमने कभी नहीं देखी। हम चमगादड़ों की आबादी वाले बहुत दूर के एक ग्रह से आए हैं। अंतरिक्ष में उड़ते हुए हम भटक गए। आजकल हम रोज आदमियों को मारकर खा रहे हैं। आज तुम दोनों की बारी है। गोरखा अपनी लाठी लेकर उनकी ओर बढ़ता है। मैं लाठी से मारकर तुम्हें कुचल दूंगा। तुम हमें खाओगे? चमगादड़ अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग करता है। तुम जैसे शैतानों को काबू में करने के लिए मेरे पास हथियार है, यह लो। ओह, मैं मरा, बचाओ। इन चमगादड़ों का हम ताकत से मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरे ग्रह से आए इनके पास ऐसी शक्ति है जो हमारे पास नहीं। चाचा चौधरी वहीं गिरी हुई टॉर्च उठा लेते हैं। तुम्हारी टॉर्च शायद काम आ जाए। क्या इसमें सेल है? हाँ है। चाचा चौधरी टॉर्च को उन दोनों की ओर घुमाते हैं। मरने को तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं। पहले तुम्हारी शक्लें अच्छी तरह से देख लें। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। चाचा चौधरी टॉर्च जलाते हैं। ओह, रोशनी बंद करो, इससे हमारी आंखें अंधी हो रही है। यह हथियार बढ़िया रहा। मुझे पता था कि चमगादड़ को रोशनी में दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद, हाय, हम मर गए। रहम करके रोशनी खत्म करो। पहले पृथ्वी छोड़कर जाने का वायदा करो। हमें मंजूर है। दोनों चमगादड़ अंतरिक्ष की ओर उड़ जाते हैं। गोरखा, अकल बड़ी या भैंस? चाचा चौधरी। बिल्लू और बड़ा पटाखा। एक दिन बिल्लू और बजरंगी पहलवान। उस्ताद, इतना बड़ा पटाखा? बिल्लो, तुम मेरी टोकरी भरी आतिशबाजी ले लो और अपना बड़ा पटाखा मुझे दे दो। बिल्लू बजरंगी की बात मान लेता है। बजरंगी, मंजूर है। वह बड़ा पटाखा मेरा हो गया। बजरंगी और ढक्कन। उस्ताद, ये तो अंदर से खोखला है। कागज का नकली पटाखा किस काम का? मैं अपनी सारी आतिशबाजी वापस लूंगा। लेकिन सौदा तो हमने ही किया था उस्ताद। इधर बिल्लू। गद्दू, टेलीफोन की घंटी बजी, जरा अंदर जाकर फोन सुनना। बिल्लो, फोन पर कोई तुम्हें बुला रहा है। तरकीब कामयाब रही। मेरे जाते ही उस व्यक्ति ने फोन काट दिया। वह बजरंगी का साथी होगा। देखो, पहलवान पीछे से हमारी आतिशबाजी लेकर भाग रहा है।
बिल्लू हाथ में रॉकेट उठाता है। एक रॉकेट बच गया, इसे ही चलाया जाए। बिल्लू रॉकेट को आग दिखाता है और रॉकेट हवा में उड़ जाता है और सीधा जाकर बजरंगी के पटाखों से भरी टोकरी में गिरता है और फिर आए। सोनी संपत और सोनी की साड़ी। एक दिन सोनी मार्केट से आती है। सोनी, लगता है तुम मेरी सारी तनख्वाह खर्च कर आई हो। संपत, कल हमारी शादी की 12वीं वर्षगांठ है। कुछ नए कपड़े तो खरीदने ही थे। देखो, तुम्हारे लिए नई शर्ट और पैंट। इसे तुम शादी के वर्षगांठ के अवसर पर पहनना। डिजाइन आकर्षक है। सोमो, इली, लो, मैं तुम्हारे लिए भी कपड़े लाई हूँ। तभी सोनी, तुम अपने लिए कुछ खरीद कर नहीं लाई? मैं अपने लिए सिल्कन साड़ी लाई हूँ। अरे, कहाँ गई वह? कहीं तुम उसे दुकान पर तो नहीं भूल आई? नहीं, वहाँ से मैं वह लेकर चली थी। सोनी तुरंत घर के बाहर दौड़ लगाती है। याद आया, रास्ते में मैं मिसेज जया के यहाँ कुछ देर के लिए ठहरी थी। शायद पैकेट वहाँ रह गया हो। मुझे उम्मीद है वह पैकेट वहाँ मिल जाएगा। मिसेज जया का घर। मिसेज जया, मैं एक पैकेट तुम्हारे यहाँ भूल गई हूँ। कहीं वह तो नहीं? नहीं, वह मेरा नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मिसेस मोना यहाँ बैठी थी। गलती से वह अपना पैकेट यहाँ छोड़ गई और तुम्हारा ले गई। सोनी वह पैकेट लेकर बाहर चल देती है। मैं जाकर अपना पैकेट मोना से लाती हूँ। मोना के घर पर। मोना, तुम भूल से मिसेज जया के यहाँ से मेरा पैकेट ले आई। हाँ, और उस पैकेट से यह साड़ी निकालकर मैंने पहन ली है। क्यों? तुम्हें ये साड़ी उतारकर मुझे लौटानी होगी? कभी नहीं, मैं इसे पहन चुकी हूँ और मुझे किटी पार्टी में जाना है। बदले में तुम मेरी साड़ी का पैकेट रख सकती हो। मुझे अपनी ही चाहिए। उसका डिजाइन लाजवाब है। मेरा पैकेट खोलकर तो देखो। पैकेट खोलने पर अरे, यह तो वही डिजाइन है जो मेरी साड़ी का है। डिब्बे अलग हैं, पर साड़ियाँ एक जैसी है।